हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में कुछ ऐसे काम भी हम करते हैं जिन्हें ना करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। अगर जुमलों में मिसाल लें तो कुछ इस तरह के जुमले हम बोलते रहते हैं, जैसे मुझे पढ़ना है, मुझे आपसे बात करनी है, या मुझे पढ़ना पड़ा, या मुझे पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। इंग्लिश टू उर्दू हेल्प की तरफ से तरतीब दी गई फिक्स्ड फ्रेजेस की सीरीज़ की इस वीडियो में सीखते हैं कि ऐसे जुमले जिनमें पढ़ रहा है या पढ़ेगा या करना है जैसे अल्फाज के लिए इंग्लिश में कौन सा फ्रेज़ यूज़ होता है और ऐसे फ्रेज़ को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आइए आज सीखते हैं। सबसे पहले ऐसे जुमलों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऐसे जुमलों का स्टार्ट सब्जेक्ट से ही होता है, उसके बाद हैज़ टू या हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हाथों हाथ ये भी जान लें, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए इसी स्ट्रक्चर में हैज़ टू से पहले डू या डज नॉट लगाया जाता है, और जब भी डज नॉट लगाएंगे तो स्ट्रक्चर में हैज़ टू की बजाय हैव टू ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि डज के साथ हैज़ इस्तेमाल नहीं होता। हैज़ को हैव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पहला सेंटेंस देख लेते हैं। उससे अपना काम आज मुकम्मल करना है। उसे के लिए शी सब्जेक्ट स्ट्रक्चर की डिमांड के मुताबिक, उसके बाद हैज़ टू काम की तकमील के लिए वर्ड कंप्लीट, अपना काम हर वर्क, और आज टुडे शी हैज़ टू कंप्लीट हर वर्क टुडे। अब इसी जुमले को अगर नेगेटिव बनाएं तो वो कुछ यूँ होगा कि हैज़ टू की बजाय हैव टू लगा देंगे। वो इसलिए क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट इस्तेमाल होने लगा है। शी डज नॉट हैव टू कंप्लीट हर वर्क टुडे। सवालिया जुमला, डज शी हैव टू कंप्लीट हर वर्क टुडे। मुझे स्कूल जाना है। I have to go to school। इसी स्ट्रक्चर में हम कुछ ऐसे जुमले भी बोलते हैं, जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है। तो इसके लिए हैव में ing का इजाफा कर देंगे और उससे पहले is, am, are हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगे। I am having to go to school, या he is having to go to school। उसे वहाँ रुकना पड़ा क्योंकि बारिश हो रही थी। He had to stay there because it was raining। मुखालिफ खिलाड़ियों का सालों का तजर्बा था, इसलिए उन्हें शिकस्त देने के लिए हमें सख्त मेहनत करना पड़ी। Opposite players had years of experience, therefore we had to work very hard to defeat them। मुझे स्कूल जाना था या मुझे स्कूल जाना पड़ा। दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। I had to go to school, जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा। You will have to do what I am saying। हमें इंग्लिश सीखने के लिए इन जुमलों की मश्क करनी पड़ेगी। We'll have to practice these sentences to learn English। फ्यूचर में रहते हुए सवालिया जुमले की एक मिसाल, मुझे क्या करना पड़ेगा। What will I have to do? What will I have to do? उसे वहां जाना पड़ता है। He has to go there
मुझे पढ़ना है, I have to study। इन दिनों उसे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, he is having to study a lot these days। तुम्हें क्या पूछना है? What do you have to ask? आइए दोस्तों इम्कानिया जुमलों को भी देख लेते हैं कि ऐसी बात जिसमें किसी काम के होने का इम्कान पाया जाए वो इंग्लिश में कैसे बोले जाएंगे। ऐसे जुमलों में इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए मे, माइट के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। उसे लंदन जाना पड़ सकता है, he might have to go to London। मुझे अफसोस है, आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ सकता है, I'm sorry, you might have to wait for a while। या मुझे अफसोस है, आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा, I'm sorry, you'll have to wait for a while। That's it guys। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को सीखते रहने के लिए इंग्लिश टू द हेल्प को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ऐसे जुमले बोलने लग जाएं तो ज़ाहिर है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। टेक केयर।